गैस बर्नर्स देखे हुए आपने, इवन देन अपनी लेबोरेटरी में भी आपका देखे होंगे। ये आपका नाम देखो दिस, ये आपके क्या, व्हाट इज दिस, दीज आर द एयर होल्स। यही आपका नाम सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। सही है। सम पीपुल आपका नाम दे आर वेरी मच केयरलेस अबाउट टू क्लीन द बर्नर। इट मस्ट बी क्लीन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक टू। गर्म पानी में डाल करके आप इसको, जो टीथ वाला ब्रश खराब हो जाता है उससे आप रगड़ सकते हैं इसको। यू कैन ओपन द होल्स फॉर सफिशिएंट सप्लाई। ये आपका देखो ना, ये बर्नर है। इज इट क्लियर? ये होल्स, अब ये तो ठीक है, यहां से आपका ये रेगुलेटर के साथ जुड़ा हुआ है। यहां आपकी इसमें नीचे आपने देखा होगा गैस स्टोव में, ये आपका यहां पे नोब लगी होती है। इसका काम ऑफ एंड ऑफ। सप्लाई को, ब्यूटेन की सप्लाई को काम करना, ज्यादा करना, बंद करना, क्लोज करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो मीन्स जब भी अपने एयर होल्स फुली ओपन होने चाहिए, ये आपके फुली ओपन होने चाहिए एयर होल्स, मतलब क्लीन होने चाहिए आपके। नाउ देखो दिस इज वे, और इसमें गैस इन द बर्नर्स विद ब्लू फ्लेम आपकी होनी चाहिए, नॉन सूटी फ्लेम होनी चाहिए। आपकी यूटेंसिल्स मस्ट नॉट बी ब्लैक एंड आपका नाउ फ्रॉम द बॉटम विदाउट गिविंग एनी स्मोक आपका नाउ देखो। तो इन दिस केस आपको कंप्लीट कंबशन ओनली आपका नहीं सैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन्स ब्यूटेन टेक्स प्लेस आपका। इज इट क्लियर? अब आपका एयर होल्स आपका स्मॉलर एंड स्मॉलर टू रिड्यूस। अब धीरे धीरे अगर आपने इसकी सप्लाई को आप कम करते गए आपका नाम देखो दिस ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एयर आपका नाम। अब इसको आपने कर दिया तो गैस बर्नर स्टार्ट्स बर्निंग विद ए सूटी फ्लेम। लेकिन जैसे जैसे आप इसको एयर होल्स को क्लोज करेंगे कंप्लीटली, तो जो आपका हाईली सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग अ थिक ब्लैक स्मोक आपका देने लग जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली ड्यू टू द अनसफिशियंट सप्लाई आपकी जो होगी ना ऑफ एयर आपकी हो जाएगी। तो बिकॉज बाय द क्लोज एयर होल्स, मैंने वही बोला, कई लोग क्या होते हैं, दूध चढ़ाया दाल चढ़ाया अपना निकल गया और काम आपका कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो बाहर आपका आ गया, बाहर आकर के इन पोर्सेस को उसने ब्लॉक कर दिया। द एयर होल्स विल बी क्लोज। तो जब क्लोज हो जाएगा, और कभी कभी क्या है, जो आपका दूध जैसे गिर गया तो फोर्स आपका नाउ इट विल बर्न व्हेन यू विल ऑन द बर्नर बाय द हेल्प ऑफ द स्प्लिंटर या लाइटर या मैच आपके स्टिक। तो पहले जलेगा, ब्लैक करेगा, कार्बन स्मोक आपका देगा आपका नाम देखो दिस। तो उन चीजों का क्लियर कि फोर्सेस मस्ट बी क्लीन, वीकली आपका होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू गिव द सफिशिएंट एयर सप्लाई to burn the butane, which will give you the blue flames with non-सूटी इसमें सूटी आपका होगा, उसमें नॉन सूटी होगा, याद रखिएगा। ब्लैक एंड यहां सूटी देगा आपका ए। अगर ये आपका फुली ओपन है तो आपका नॉन सूटी फ्लेम देगा, नॉन सूटी फ्लेम। लेकिन इफ बर्नर इज ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड का मतलब यहां पे जो आपका एयर होल्स है ये आपके ब्लॉक हो गए, मीन्स इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर अगर आपका होगा, गैस खोलने से कुछ नहीं जाता है, इनसफिशियंट है, उस समय आपका क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, सूटी फ्लेम देगा, सूटी फ्लेम। और सफिशियंट होगी तो नॉन सूटी फ्लेम देगा, ये याद रख लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टेक्स प्लेस कब, कब लेते हैं आपका याद रखो, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फॉर बर्निंग बिकॉज ऑफ क्लोज्ड एयर होल्स ऑफ द बर्नर। इज इट क्लियर? तो बर्नर को भी साफ कर लिया करो, फिर गैस वालों को नाम रखोगे। ओके, नाउ सी the gas stove which you have in your home, you are using in your home,
Now the burner, this is the burner. The burner has the tiny holes, air portions या inlets, आप जो भी कहिए आपका ना, देखो it must be clean, पहले मैंने आपको बोल दिया. हम ही केयरलेस होते हैं. जितना आप अपनी चीजों की केयर करोगे, आपका ना दूध गिरा फटाफट उसको साफ कर लिया, उतना लॉन्ग लाइफ रहेगी. अब साल में एक बार या महीने में एक बार गैस स्टोव को साफ करोगे. मैं अक्सर आई यूज टू सी दैट व्हेन आई जस्ट गो टू चेंज द पाइप, और आपका कभी आपका नहीं हो रहा, ठीक हो गया, या नोक टूट गई, कभी ले गया मैं उसको चेक करने के लिए, तो आई यूज टू सी दैट सो मेनी पीपल्स दे आर कमिंग विद देयर गैस स्टोव्स. कितना खूबसूरत होता है ये. रेबॉन का चश्मा आंखों में लगा करके नहीं होता है, बड़ी कार में आने से नहीं होता है. आप किसी चीज की कितनी केयर कर रहे हैं, आपका नाम. सुबह उठे गाड़ी स्टार्ट की बिना साफ किए, दैट्स नॉट इट. From early in the mornings, when from you are getting up, your work must be in your proper schedules, within a timing. घर से देर में चल रहे हैं और उसके बाद गाड़ी को एक्सीलेटर दे रहे हैं, फिर अपना एक्सीडेंट तो करते हैं, दूसरे का भी एक्सीडेंट करते हैं. तो ये सारी चीजें आपके पहले क्लीन होना चाहिए, बर्नर साफ होना चाहिए, आपका देखो पाइप आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए, रेगुलेटर्स की आपकी प्रॉपर आपका जो है इसकी चेकिंग होनी चाहिए. गैस सिलेंडर्स में यहाँ से कभी कभी देखो आपका नाम ये आपका लीक करता है, आपका ना देखो दिस. तो इस लीकेज को भी बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वॉशर डालना पड़ता है, वॉशर. तो आपका यू कैन चेंज द वॉशर हियर, इससे आपका नाम. इज इट क्लियर? एनीहाउ, व्हेन द फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव इज ब्लू, अगर ब्लू है इसका मतलब सफिशिएंट एयर सप्लाई यू आर गिविंग, और या वो प्रोवाइड कर रहा है एयर से, आपका नाम देखो. इसका मतलब बर्निंग आपकी कंप्लीटली होगी, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस. When the fuel in a gas stove burns completely giving the blue flame, इसका मतलब that is smokeless blue flame या non sooty flame भी आप इसको कह सकते हैं, आपका ना देखो. Means then the bottom of your pan या और utensils, जो बर्तन आपने उसमें यूज कर रहे कुक करने के लिए, for preparing your food, yeah, to prepare your tea making आपका, या just boil the water, just boil whatever you required आपका नाम, to fry egg आपका हो गया. तो now this is, तो ये आपका नाम देखो, this is cooking utensils remains clean. ये बिल्कुल जो इसके ऊपर से बर्तन रखा है ये बिल्कुल क्लीन होगा. क्यों होगा? क्योंकि स्मोकलेस आपका ब्लू फ्लेम है, याद रखिएगा. इज इट क्लियर? इट डज नॉट गेट blackened. Is it clear sir? ये आपका काला नहीं होगा, आपका ना देखो. और अगर if the burner is आपका देखो ना, this not burner is, yeah, if the combustion is incomplete, means supply of oxygen from air is not sufficient, will provide you the yellow sooty flame. In that case, your utensils will be black. Is it blackened from the bottom? कई बार हम क्या करते हैं, जहां पे आपका ये गैस स्टोव रखा, वेयर वी हैव केप्ट द, उसको आपका ना ऊपर जो स्लैब बनी होती है, नीचे सिलेंडर आपका रखा होता है, उसके सामने आपकी खिड़की भी खुली होनी चाहिए, पेड़ पौधे भी होने चाहिए. देखो किचन गार्डन भी होना चाहिए. आजकल हम क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा. अब जो नेचुरल एयर जो होगी वो वहां कोई गवर्नमेंट आपके रनिंग या रूलिंग गवर्नमेंट नहीं भेजेगी. हमें भी इतना होना चाहिए, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर यूजिंग अवर इंटेलेक्चुअल्स, we are using our intelligences, we are using our brain, we are using our wit. हमारे पास भी किचन में पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे सफिशिएंट ऑक्सीजन हमें मिले. अभी कोरोना पीरियड्स में आप देख लीजिएगा,
लोग सिलेंडर के पीछे भाग रहे थे। उतना कुछ होने के बाद भी नोबडी इज आपका जस्ट प्लांटिंग अ ट्री। डिफॉरेस्टेशन में हमारा ध्यान है, एफॉरेस्टेशन में हमारा कहीं भी ध्यान नहीं है। तो आपका किचन गार्डन होना चाहिए, सफिशिएंट एयर सप्लाई होनी चाहिए, पोर्सेज आपके क्लीन होने चाहिए, आपका गैस बिल्कुल लीक नहीं होनी चाहिए, टाइमली आपका सारे लोग एक साथ खाना खाएंगे तो आपका गैस भी आपका कम हो जाए। मतलब सारी चीजें हमें देखना है, इकोनॉमिकल भी हमें होना है, इकोनॉमिकल भी हमें होना है। इज इट क्लियर? फाइन। तो आपका ये हो गया। तो जब आपका बर्न आपका कंप्लीटली नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इसका मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं रखा, सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस आपके बर्तन काले हो रहे हैं, इसका मतलब आपका क्या है, सूती फ्लेम आ रही है, येलो कलर की आपकी फ्लेम आ रही है आपका नाम। इज इट क्लियर हो गया? गेटिंग ब्लैकेड, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ओके, अब देखिए इसी में नाउ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपका क्या आता है, एल्कीन आपका आता है एंड एल्काइंस आपका आता है। एल्काइंस CnH2n, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-1। बार बार मैं आपको लिख रहा हूं, इससे आपके दिमाग में ये फॉर्मूला याद हो जाए, एंड यू कैन जस्ट जनरेट, प्रोड्यूस, जस्ट मेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तभी आप IUPAC नेम्स में आपका कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं। सो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हेन इट दीज बोथ बर्न्स इन एयर, ये भी जब हवा में जलते हैं आपका देखो ना, तो विद अ येलो फ्लेम, ये येलो फ्लेम के साथ आपका जलते हैं। येलो फ्लेम का मतलब येलो, जिसको आप सूटी फ्लेम कहते हैं। सूटी फ्लेम का मतलब विच विल जस्ट ब्लैकन योर utensils, यानी कि producing, you can say that producing black smoke, काला धुआं आपका देखो। तो फॉर इथेन, अब आपका देखो फर्स्ट मेंबर, अगर आप इससे देखेंगे फर्स्ट मेंबर इसको एब्सेंट माना जाता है, C1 आपका देखो H2, क्योंकि एल्कीन के साथ दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। एंड इसके साथ आपका देखो टू कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, दैट्स व्हाई ये होता तो है लेकिन इसको एब्सेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज मीथेन। मीथेन। अब जो दूसरा सेकंड मेंबर है, इसको फर्स्ट मेंबर की तरह काम किया जाता है, तो C2H4, C2H4, तो दिस इज द इथीन। इथीन, द कार्बन एटम आर 2, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो एथ हो गया, एंड सफिक्स आपने इन यूज किया, तो एथीन, तो इथीन आपका हो गया। इज इट क्लियर? इथीन एंड इथाइलिन, इसमें जो सेकंड मेंबर आप बनाएंगे, तो देखो C2H2 2 4 4, तो C2H2। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा आपका देखो C1 आपका H0 हो गया कायदे से, तो दिस इज आपका ये मिथाइन हो गया, दिस इज मिथाइन। तो दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसी में भी आपका सेकंड मेंबर आपका आ जाता है इथाइन। और इथाइन का जो दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड आल्सो द एसिटिलीन, TYLEN, ये आपका दिख रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्कीन्स और एल्काइंस है, बर्न विद सूटी फ्लेम। अगर ये जल रहा है सूटी फ्लेम, तो इसका मतलब बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन in unsaturated hydrocarbons is comparatively higher than that of alkenes, which does not get oxidized, जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है आपका नाम देखो, दिस इज कंप्लीटली, पूर्ण रूप से आपका नाम देखो कंप्लीटली आपका। इज इट क्लियर? इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, फ्रॉम ऑक्सीजन इन एयर, जो उसको हवा से आपका लेना है आपका नाम देखो, इसका आपका दो। तो आपको एक चीज स्पेशल नोट बता दूं आपका नाम देखो, दिस इज द एयर जो कंटेन आपका करता है, ये आपका 21% ऑफ
ऑक्सीजन आपका सिर्फ उसमें एयर में 21% ऑक्सीजन आपकी होती है इन इट, विच इज insufficient for the complete combustion, एक पूर्ण रूप से जलने के लिए आपका सफिशियंट नहीं है, ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपका याद रखेगा आपका ना, देखो दिस इज द हैविंग हायर कार्बन परसेंटेज, इसमें आपका हैविंग कार्बन परसेंटेज होती है, याद रखेगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका ना, देखो if unsaturated hydrocarbon are burned, special note, if unsaturated hydrocarbons are burned, अगर इसको जलाया जाए आपका नाम देखो, are burned with sufficient supply of oxygen, अगर इसको बिल्कुल sufficient supply ऑक्सीजन की दिया जाए तो then they will burn, ये भी जलेंगे, then they will burn, completely to burn with non-shooting flames, non-shooting flames means blue flames, blue flame means smokeless, that is the smokeless flame. So maybe this point will be very much clear to you. Now, before just discussing on this topic, alkyne, I just want to give the message from my video to the people of the whole country, कि whenever you are constructing your house, so please plant 2 trees in your kitchen garden. You just constructed one room less. It may be constructed on the second floor, but still in that place where you were constructing, you are planning to construct one room, please plant 2 room. आप जब भी कोई मकान बनाते हैं जहाँ पे आपका नीचे आप उसको पूरा कवर करते हैं अपनी बाउंड्री को, तो वहाँ पे एक कमरा कम कर दीजिएगा, 2 प्लांट जरूर लगाइएगा। और अभी वी हैव लॉस्ट सो मेनी लैक्स ऑफ लाइव्स आपका नाम इन दिस कोरोना पीरियड, पैंडेमिक हमने उसको नाम दिया। कुछ गलती हमारी थी, कुछ गलती गवर्नमेंट की थी कि वैक्सीनेशन टाइमली नहीं हो पाया। अब सरकार भी क्या करेगी, हम ही लोगों को वो कह रहे मास्क पहनो, हम मास्क नहीं पहन रहे। सफिशिएंट एयर सप्लाई होनी चाहिए। आप लोगों ने, कोई सरकार आपके घर में पेड़ लगाने के लिए आएगी, आपको ही पेड़ लगाने हैं, ये याद रखिएगा प्लीज। तो प्लांट 2 trees in your homes, please, in your birthday, in your child's birthday, whatever the any members आपका नाम, मैं तो यही कहूंगा, मैं करता हूं इसीलिए मैंने आपको बोला। एसिटिलीन, देखिए एल्काइंस, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, फर्स्ट मेंबर आपका एब्सेंट होता है क्योंकि 1 2 वजह, तो C1H0 हो गया, इसको एब्सेंट माना जाता है। तो सेकंड मेंबर आपका नाम N=2 रख रहे हैं, तो now 2 to the 4 में से आपका तो C2, दैट इज द इथाइन। इथाइन है आल्सो नोन एज एसिटिलीन। ये देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका देख लीजिएगा, 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, आपका इतना याद रखिएगा। एसिटिलीन अब आपका क्या होगा, एल्काइंस में जो एसिटिलीन है आपका नाम, या इथाइन आपका देखो ना, इथाइन आपका क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इज इट क्लियर? तो व्हेन इट इज बर्न, जब इसको जलाया जाता है आपका नाम, बर्न इन एयर, इट बर्न्स with a very sooty flame, येलो कलर स्मोक करने वाला आपका देखो,
Why? Due to incomplete combustion. Means insufficient supply of air. अभी आपने कहा 21% होती है आपका, देखो ना, एयर कंटेन्स ओनली अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन in it, which is insufficient for the, तो देखिएगा insufficient supply of air due to incomplete combustion आपका नाम देखो, एक तो आपका क्या हुआ, सूती फ्लेम आएगी, ब्लैकेंड करेगा आपका नाम, ब्लैक स्मोक आपका आएगा, देखो नाम आपका देखो, and the temperature of flame which is produced by the second member या एल्काइन आपका ना देखो is not high, ये आपका ज्यादा अच्छा नहीं होगा, नॉट हाई ज्यादा अच्छा नहीं होगा आपका देखो ना, लेकिन बट या नाउ इफ द मिक्सचर ऑफ जो आपका एसिटिलीन विथ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ, अगर ऑक्सीजन आप इसको दे दें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो एल्काइन का ये सेकेंड मेंबर है, याद रखिएगा ना देखो, तो दिस एसिटिलीन यानी कि आपका C2H2 एसिटिलीन या जो इथाइन होगा आपका ना देखो बर्न्स कंप्लीटली, ये पूर्ण रूप से जलेगा आपका ना देखो, एंड प्रोड्यूस्ड अ ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम का मतलब ही आपका क्या हो गया, इट इज non-sooty flame. Is it clear? Fine, please. Clear? Okay. तो देखिएगा इसका मतलब अगर प्योर ऑक्सीजन is taken with your acetylene, which is the second member of the alkyne, means ethyne group. Alkyne means ethyne, इसको ethyne भी कहते हैं देखो. If the mixture is taken, इसका मतलब क्या होगा आपका ना देखो, it burns completely smokeless flame it will give. Clear sir? So it is used in welding method. It is used in welding. Why? Because it provides